संविधान खतरे में है। लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हम सभी लोग जानते हैं। अगर बीजेपी जिस दिन पूरा आ जाएगी सत्ता में अपने दम पे केले, उस दिन संविधान खत्म करेगी, उसमें कोई डाउट नहीं। ऐसा आपको क्यों लगता है? वो तो कह रहे हैं हम सबका साथ सबका वो विकास। केवल हवा है, बस मोदी जी का जुगला और योगी जी का जुगला है। जहाँ पर ये धर्म की बात होती है, धर्म बांटने का काम करता है, इंसानियत की बात नहीं होती है। जहाँ पर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करते हैं, वास्तविक धर्म की इंसानियत होती है। कुछ कमियां हैं जिसको आदमी सो नहीं कर पा रहा है, मजबूर है, परेशान है, दबा हुआ है वो। हमें भगवान से नहीं मतलब है। हमें अगर भूख लगेगी तो भगवान के को जपने से हमारा पेट नहीं भरने वाला है। हमारा पेट तभी भरेगा जब हमें एक वक्त की रोटी मिलेगी। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का साफ तौर से कहना है कि संविधान खतरे में है और आज बाबा साहब अम्बेडकर की जो है परिनिर्वाण दिवस है, तो यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या वाकई आज जो जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि दलित पिछड़ा पे जुल्म हो रहा है, एक तरफ बीजेपी सबका साथ सबका विकास कहती है, तो आपको क्या लगता है? सही है भाई, दलितों पर इस समय अत्याचार हो रहा है और जिस तरह से दलितों को भाई चाहिए उस तरह से उनका जैसे पैरवी हो चाहे कुछ भी हो नहीं पा रहा है। दलितों पे वाकई अत्याचार हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। स्थिति है देश में, विपक्ष लगातार कह रहा है कि संविधान खतरे में, इसमें कितनी सच्चाई है? संविधान खतरे में विपक्ष कह रहा है, ये अपनी उनकी आइडियोलॉजी है, लेकिन हमारी नेता माननीय बहन जी अपना जो भी रुख होता है वो स्पष्ट कर चुकी है। संविधान खतरे में है या नहीं है वो उनकी अपनी है। लोगों को बरगलाने का उन्होंने काम किया, बरगलाने में कुछ लोग आ गए इससे पहले चुनाव में। आज दलितों की स्थिति कैसी है? दलितों की स्थिति कैसी है? दलितों की स्थिति किस तरह से जानना चाहेंगे, किस रूप में? पढ़ाई, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशंस तो आप भी देख रहे हैं कितनी महंगी शिक्षा कर दी गई। तो आप हमारे समाज को जानते, दलित समाज को जानते हैं कि किस तरह से पहले से ही कमज़ोर वर्ग के लोग हैं। हम सर्वहारा समाज ही मान लीजिए उसको, तो थोड़ा सा हमें इफेक्ट तो हुआ ही है। दूसरी चीज़ सर्विस नौकरी के मामले में कहीं भी आप देख रहे हैं, कहीं नहीं का आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हो रहा। माननीय बहन जी बात थी तो आरक्षण का कोटा पूरा होता है, हमारा बैकलॉग पूरा होता है, तो यही सब होता रहा है। तो वो कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार जनता के हित में कहीं से काम कर रही, जिससे कि हम उसको कह सकें कि ठीक काम हो रहा है। लगातार राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे हैं, बाबा अम्बेडकर के संविधान को बचाने की बात करें। क्या खतरे में है संविधान? संविधान खतरे में है। लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हम सभी लोग जानते हैं। अगर बाबा साहब के संविधान को बचाना है तो बाबा साहब के ये बीएसपी जो आज से नहीं, हम सभी लोग जानते हैं, अगर बीएसपी का शासन ना होता तो आज ये जो धरोहर हमारे बीच में है ये शायद नहीं होती। आज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कारवां को अगर बहन जी ने भी पूरा कर रही हैं, बहन जी ही संविधान की बात करती हैं और लोग खाली खोखली बात करते हैं, काम नहीं करते हैं। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास कर रहे, हो रहा है सबका विकास? जहाँ पर ये धर्म की बात होती है, धर्म बांटने का काम करता है, इंसानियत की बात नहीं होती है। जहाँ पर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करते हैं, वास्तविक धर्म की इंसानियत होती है। जहाँ पर जब तक हम धर्म को नहीं हटाएंगे नहीं, तब तक जो है हम खतरे में रहेंगे। हमें जो है इंसान को इंसान से जोड़ने की बात करना है। मोदी जी सीधे भगवान से लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। हमें भगवान से नहीं मतलब है। हमें अगर भूख लगेगी तो भगवान के को जपने से हमारा पेट नहीं भरने वाला है। हमारा पेट तभी भरेगा जब हमें एक वक्त की रोटी मिलेगी। देखिए, कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, आप इसे विश्वास रखते हैं? एक तरफ कहा जा रहा है कि बहुत जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको कुचला जा रहा है, उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है। वो जो है, अब अगर हम एक एक पर गिनाने लगें तो अच्छा नहीं होगा। हम लोगों को सिखाया ये गया है कि हम किसी की बड़ाई तो कर सकते हैं मगर किसी की बुराई नहीं करते हैं। आज दलित पिछड़ा कैसे उसके हक छीने जा रहे हैं? अब इसमें तो बिल्कुल छोटी सी बात है बताने की। आज मीडिया
सब दिखा रहे हैं दरादर जो है, दर पर दर उनके साथ में क्या हो रहा है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको दिखाई दे रहा है, सबको पता है। अब अगर हम एक को गिनाने लगें तो अच्छा नहीं होगा। फिर भी इतना तो हम जानते ही हैं कि अगर बाबा साहब का संविधान जो है, बाबा साहब के संविधान के बारे में ना जाने लोग क्या क्या कहते हैं, अगर बाबा साहब के संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए तो सब कुछ संभव है। बाबा साहब का मिशन जो है तभी पूरा होगा जब बाबा साहब का संविधान ठीक प्रकार से लागू होगा। क्या बाबा साहब के संविधान पे कहे हुए लोग चल रहे हैं? संविधान के हिसाब से सब कुछ तो नहीं चल रहा। सब कुछ अगर चलता तो देश में समानता, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जिससे लग रहा है कि संविधान के हिसाब से देश नहीं चल रहा। आपने समानता की बात करी और बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। समानता की बात कहने के लिए तो सारी पार्टियां हैं, सभी सरकारें हैं, देश में बहुत सारी सरकारों चल रही हैं, प्रदेश में, देश में, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जैसे बैकलॉग की भर्तियां खाली हैं या इस तरह के बहुत सारी जगहों पे है जहां इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कतई भी ठीक नहीं है। अगर समानता की बात कर रहे हैं लोग तो उनको एक हिसाब से समानता के हिसाब से काम भी करना चाहिए। कहने से काम नहीं चलता है, करने से काम चलता है। आज का पिछड़ा दलित काफ़ी जागरूक हुआ है और हमारे जो महापुरुष हुए हैं उनके जन जागरण अभियान, उनके अथक प्रयासों से दलित और पिछड़ा वर्ग में काफ़ी जागृति आई है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ विघटन भी हुआ है कि जो विभिन्न धड़ों में जाकर के लगे हुए हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक है और उद्देश्य के तहत बृहद स्तर पे लोग जागरूक होते जा रहे हैं। बस यही सब। आप कैसे देख रहे हैं आज के समय में दलित पिछड़े की स्थिति? क्या वाकई सुधर गई है? दलित और पिछड़ों की हालत जो आज से 5000 पहले थी वही थी है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। मोदी जी तो कह रहे हैं हमने समान अधिकार। मोदी जी कहते हैं, कहने क्या तो चले मेरे संग धरातल में दिखाऊं। आज भी ऐसे गाँव हैं जहाँ बिजली नहीं है, आज भी ऐसे गांव हैं जहाँ पर नाली खड़ंजा नहीं है, आज भी ऐसे गाँव जहाँ केवल झुग्गी झोपड़ी पड़ी हुई है। हम कैसे कहीं बदल गया? मोदी जी कहने से होता है? धरातल पे तो मोदी जी देखें। वो गांव किसके हैं? दलितों के हैं, पिछड़े? वो पिछड़ों के हैं, दलितों के हैं गाँव। सबका साथ सबका विकास वाली बात वो एक उनका नारा है, एक जुमला है कि सबका साथ सबका विकास, सबका जो है ये सब कुछ नहीं, सब इनका नारा दिखावटी नारा, कुछ नहीं है। धरातल पर कुछ भी नहीं है। कागजों में जो हो रहा है सब कागजों में चल रहा है। नहीं तो मैं कहता हूँ आप मेरे साथ में हम चले, मैं आपको दिखाऊंगा गांव में दलितों के पिछड़ों की हालत क्या है। बहुत ही बदतर स्थिति है। गांव में आज भी झोपड़ियाँ पड़ी हुई, छप्पर के फूस पड़े हुए हैं, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ तक बिजली तक नहीं है वहाँ गाँव में, पानी साफ नहीं मिल रहा है, आज भी कुआं का पानी पी रहे हैं। तो क्या आप लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए आप लोगों को इस्तेमाल करते हैं? केवल वोट बैंक का ही है और कुछ भी नहीं है, केवल दिखावा है, छलावा है, कुछ भी नहीं है। देश की स्थिति तो फिर दयनीय चल रही है इस समय, लोगों को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए। और आजकल के युवा लोग घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, परेशान हैं लोग, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आए दिन एक एक समस्याएं युवा लोग के साथ में हो रही हैं। जी, सबका साथ सबका विकास कहने को कहती है बीजेपी। आज दलितों की हालत कैसी है? नहीं, दलितों की हालत तो खैर दयनीय है इस समय देखा जाए तो। और रह गई बात कि कुछ कमियां, अब किसका दोष दिया जाए, कुछ कमियां हैं जिसको आदमी शो नहीं कर पा रहा है, मजबूर है, परेशान है, दबा हुआ है वो। दबा हुआ आज का इंसान महसूस कर रहा है, क्यों? हाँ, दबा हुआ तो महसूस कर रहा है। क्यों वजह? वजह यही है कि बहुत तरह की दिक्कतें हैं, जैसे बेरोजगारी है, नौकरियाँ इस समय निकल नहीं रही हैं, नौकरी बहुत कम निकल रहा है वहाँ। पहले रहता था भर्ती। मोदी जी तो कहते हैं 2 करोड़ नहीं, रोजगार दे दिए हैं। मोदी जी तो ठीक ही है, ऐसी बात नहीं है, कर ही रहे हैं व्यवस्था। बहुत आगे ज़माना निकल चुका है, डिजिटल ज़माना हो चुका है, उनकी वजह से। क्या 2 करोड़ वाली रोजगार वाली बात गलत है? 100% गलत है जी। सारे बेरोजगार इस समय घूम रहे हैं। ये देश टिका है राशन और 2000 रुपये पे।
राशन भेज दीजिए और 2000 रुपये भेज दीजिए, उसी पे देश है रोजगार और रोजी रोटी नहीं चाहिए किसी को। लगातार विपक्ष कह रहा है कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है। क्यों? भाजपा सरकार चाह रही है कि संविधान खत्म, अगर पूर्ण बहुमत से आ गई होती केंद्र में तो संविधान खत्म कर दी होती। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने और कांग्रेस पार्टी विपक्ष के सीनियर नेता हैं, मैं उनको बधाई दे रहा हूं कि उन लोगों की वजह से भी संविधान बचा हुआ है। अगर बीजेपी जिस दिन पूरा आ जाएगी सत्ता में अपने दम पे अकेले, उसी दिन संविधान खत्म करेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा आपको क्यों लगता है? वो तो कह रहे हैं हम सबका साथ सबका वो विकास केवल करेंगे। हवा है, बस मोदी जी का जुगला है और योगी जी का जुगला है। पूरा रोजगार बेरोजगार नौजवान सब आत्महत्या कर रहे हैं, बलात्कार, महंगाई, हर चीज़ बढ़ती जा रही है प्रदेश में। बहुत दयनीय स्थिति हो गई है उत्तर प्रदेश की और देश की।